हरे कृष्णा। सो हरे कृष्ण। हम हरे शुरू कृष्ण। हरे करते हैं। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी हरे माताओं को। कृष्णा माता जी। दंडवत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम देखेंगे फर्स्ट पहले कैंटो का 18th चैप्टर का 15th नंबर 18th अध्याय का 15 नंबर श्लोक से आज शुरू करेंगे। तो ये जो चैप्टर है हम देख रहे हैं ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। इससे पहले सूत गोस्वामी ने ऑलरेडी पूर्व अध्यायों में किस तरह परीक्षित महाराज की रक्षा किए थे भगवान कृष्ण, और तो बताते हुए अध्यायों में भगवान के गुणगान किए हैं। और फिर परीक्षित महाराज किस तरह से उनकी वो इतने शुद्ध भक्त थे, उनकी वजह से कली जो है उसका प्रभाव नहीं दिखा पा रहा था। तो वो सारी चीज़ वर्णन की हुई है उस इससे पहले अध्यायों में। तो ये चैप्टर जब शुरू हो रहा है उसका एक ओवरव्यू, एक कंक्लूजन काइंड ऑफ कर रहे हैं। और फिर क्या होता है जब कोई वाचक होता है वो कुछ बोलते हैं और फिर एक टाइम में कंक्लूड करने लगते हैं। तो जब वो कंक्लूड कर रहे होते हैं फिर हम शायद 11 नंबर श्लोक में इसमें देखा होगा आपने पूर्व क्लासेस में कि वहाँ पे जो नैमिषारण्य में जो सारे श्रोता हैं, जो सारे बाकी मुनि ऋषिगण सभी हैं, तो वो देख रहे हैं कि हाँ सुत गोस्वामी इस तरह से अपना कंक्लूजन दे रहे हैं कि मैंने ऐसे इस तरह से श्रवण करना चाहिए भगवान के बारे में, उनके भक्तों के बारे में। तो जो आप लोग चाहते थे वो आपको मैंने बता दिया व्याख्या में। फिर वो क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं, क्योंकि सुत गोस्वामी ने बता दिया सब कुछ जो उन्होंने पूछा था। अब क्या आगे वो और भी सुनना चाहते हैं, जो ऋषि गण श्रोता सारे हैं वो और सुनना चाहते हैं भगवान के बारे में। तो वो 11th श्लोक में हमने देखा होगा यहाँ पे इस अध्याय में कि वो सुत गोस्वामी को बोल रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि जो डिवोटी होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनको भी ग्लोरीफाई करना एक इम्पॉर्टेंट मतलब एस्पेक्ट है भक्ति में। और फिर वो इस पर्टिकुलर श्लोक में क्या बता रहे हैं सुत गोस्वामी को, वो हम देखेंगे 1.18.15। तन्नो भवान् वै भगवत् प्रधानो महतमैकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन्। तो इसका ट्रांसलेशन और मतलब इसका अर्थ और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे सूत गोस्वामी, आप विद्वान हैं तथा श्री भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि आपकी सेवा का प्रमुख उद्देश्य श्री भगवान है। अतएव आप कृपया हमें श्री भगवान की लीलाएं सुनाएं, जो समस्त भौतिक विचारधारा से ऊपर हैं, क्योंकि हम ऐसे संदेश प्राप्त करने हेतु आतुर हैं। तो अगर पूरी भागवतम में हम देखें, इसमें क्या है, प्रश्न उत्तर है। स्टार्टिंग से ही पहले स्कंद से ही हम देख रहे हैं, क्योंकि जो सारे ऋषि मुनिगण आके नैमिषारण्य में एकत्रित हुए थे, वो प्रश्न करते हैं और सूत गोस्वामी वहाँ पे उत्तर देते हैं। उसी तरह हम देखते हैं जब परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच जब वार्ता चल रही होती है, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जब परीक्षित महाराज कुछ प्रश्न करते हैं तो वो बोलते हैं, उसका उत्तर देते हैं, और जब वो उनका उत्तर खत्म होने को होता है फिर परीक्षित महाराज कुछ और प्रश्न करते हैं। पूरे भागवतम में उसी तरह विदुर और मैत्रेय का जब प्रसंग आएगा, आगे हम देखेंगे आगे के कैंटोज में, स्कंद में, भागवतम में, तो उसमें भी विदुर जी कुछ प्रश्न करते हैं, मैत्रेय मुनि उनको कुछ उत्तर देते हैं।
तो इस चीज़ को इस पर्टिकुलर श्लोक में इसका जो वक्ता होता है और जो श्रोता होता है, उन दोनों का मेल इस तरह से होना चाहिए कि वक्ता बहुत आतुर, मतलब जो श्रोता जो सुन रहे हैं वो बहुत आतुर हो और वो प्रश्न करे, और जो बोलने वाला जो स्पीकर है वो उसके हिसाब से उत्साहित होके बोलना, अपना मतलब भगवत कथा कंटिन्यू कर सके। तो यहाँ पे सारे जो वहाँ पे एकत्रित हुए नैमिषारण्य में, वो सुत गोस्वामी को बोल रहे हैं कि आप विद्वान हैं, श्री भगवान के शुद्ध भक्त हैं। क्यों है? क्योंकि आपकी सेवा का प्रमुख उद्देश्य श्री भगवान है। तो हम भी कोई भी सेवा करते हैं, भले ही हम घर में अपनी अपनी माला ही कर रहे हैं, है ना। जनरली हम करते हैं माला अपने मन की। स्टार्टिंग में कोई नया भक्त होता है तो हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपनी मन की शांति के लिए, थोड़ा पीस ऑफ माइंड हो, थोड़ा भक्ति, मतलब वो करें। भक्ति ठीक है, बट होता है नए नए जब यूथ वगैरह भी आते हैं तो उनको वो चीज़ अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि लोग वो सुनते हैं कि हाँ, ये करने से मन की शांति होगी, मन शांत होगा, और थोड़ा सा है ना, डिस्टर्ब्ड, हमारी जो डिस्टर्ब्ड लाइफ में थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना, पीसफुल लगेगा करके। बट एक्चुअल जो पर्पस होता है भक्ति में, भी कार्य करते हैं, भले ही हम माला कर रहे हैं, हम घर में कुकिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपकी सेवा का प्रमुख उद्देश्य श्री भगवान भगवान है, मतलब हम भगवान को सेंटर रख के करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जनरली कुकिंग क्या करते हैं? मेरे बच्चे को क्या पसंद आएगा, मेरे घर वालों को क्या पसंद आएगा, उसी के हिसाब से करते हैं ना हम लोग। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम हम वही करते हैं। बट एक चेंज इन कॉन्शियसनेस, चेतना में एक चेंज लाने की कोशिश करनी चाहिए कि हम हर जो भी कार्य करें वो भगवान की, क्या ये चीज़, अब मैं कुछ सोच रही हूँ, वो चीज़ क्या भगवान को प्रसन्नता देगा? क्या मेरे गुरु प्रसन्न होंगे अगर वो देखेंगे कि मैं क्या सोच रही हूँ? क्या भगवान प्रसन्न होंगे जब वो देखेंगे कि मैं क्या सोच रही हूँ? हर चीज़ हमें उस हिसाब से करनी चाहिए जो भगवान को, और हमारे, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हम भगवान मिलते हैं, वरना हमें भगवान कहाँ से मिलेंगे? गुरु और कृष्णा को जो प्रसन्नता दे, उस चीज़ को ही हम, वो चीज़ ध्यान में रख के करना चाहिए। तो अतएव आप कृपया हमें श्री भगवान की लीलाएं सुनाएं। तो अभी ये सारे ऋषि मुनि गण जो हैं वो और सुनना चाहते हैं भगवान की लीलाओं के बारे में, तो वो बोल रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं कि आप और हमें सुनाइए भगवान की लीलाएं जो समस्त भौतिक विचारधारा से ऊपर है, क्योंकि हम ऐसे संदेश प्राप्त करने हेतु आतुर हैं। तो तात्पर्य हमें श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? श्री भगवान की दिव्य कार्यकलापों के वक्ता का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, और वह है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा तथा सेवा। तो वक्ता का, तो इसका मतलब ये नहीं है जो स्पीकर है सिर्फ उसी के लिए है, अगर हम सुन रहे हैं तो मेरे लिए ये चीज़ नहीं है। नहीं, हर एक भक्त जो होता है वो हमारा पर्पस क्या होता है? हम शुद्ध भक्त बने और ये जो ज्ञान है दूसरों को भी बांटें। दो मेन पर्पस होते हैं डिवोटी के लिए, सिर्फ डिवोटी के लिए नहीं, हर एक इंसान के लिए है। बट जब हम भक्ति में आते हैं तब हमें समझ में आता है हमारी जीवन का, मनुष्य जीवन के दो ही पर्पस हैं, कि हम खुद शुद्ध भक्त बने और जितना हो पाए इस ज्ञान को दूसरों को दें, है ना। अगर हमारी वजह से कोई एक इंसान भक्ति में जुड़ पा रहा है तो मतलब हमें समझना चाहिए कि एक्चुअली मेरी लाइफ में मैंने कुछ किया है, एटलीस्ट कुछ तो किया है, किसी को उद्धार करने में, मतलब एक माध्यम तो बने, है ना। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्री भगवान की दिव्य कार्यकलापों को के वक्ता का एक ही लक्ष्य होना चाहिए। तो हम जब किसी को प्रचार भी कर रहे हैं, किसी को भक्ति के बारे में बोल भी रहे हैं, हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम भगवान के गुणगान, उनके नाम का, उनके गुणों के, उनके रूप का इस तरह से व्याख्या करें कि जो दूसरा जो सामने व्यक्ति है उसको एक तरह से लगे कि हाँ, ये तो बहुत
अच्छी चीज़ है, ये लोग क्या करते हैं? मुझे भी करने का मन कर रहा है, मैं भी भक्ति करूँगा, मैं भी माला करूँगा, ऐसे वो। तो उस तरह से हमारा पर्पस, हमारा मेन इंटेंशन वो होना चाहिए कि हम जिस किसी को भी कुछ बोल रहे हैं वो भगवान के बारे में बोलें, उनकी मतलब कृष्ण भावनामृत चीज़ें बोलें करके। तो यहाँ पे यहाँ पे शिल प्रपात बता रहे हैं कि लक्ष्य होना चाहिए, और वह है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा तथा सेवा। डिवोशनल सर्विस बोलते हैं ना, सेवा मेन होता है ना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास का कर्तव्य क्या होता है कि वो अपने भगवान की सेवा करें। और ऐसी कथाओं के श्रोता को उन्हें सुनने हेतु आतुर होना चाहिए। तो जो श्रोता है, जो सुन रहे हैं, उनको भी उसी तरह से आतुर होना चाहिए। जब ऐसा संजोग संभव हो जाता है, अर्थात जब योग्य वक्ता तथा योग्य श्रोता का संजोग हो जाता है, तभी दिव्य के विषय में अत्यंत सौहार्दपूर्ण वार्ता हो पाती है। तो एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि बारिश जब होती है तो वो बंजर भूमि में जब गिरती है ना, उसकी बूंदें, तो वो चली जाती है अंदर में, वहाँ पे कुछ नहीं होता है ना। बट जब उपजाऊ भूमि में वो गिरती है तो क्या होता है, उसकी बूंदें गिरती है, बारिश की बूंदें, तो वहाँ पे फसल वगैरह बहुत अच्छी होती है। उसी तरह से अगर हम टेम्पल में या फिर प्रीचिंग प्रोग्राम्स, नामाहाट प्रोग्राम जैसे होती है ना, कभी कभी डिवोटीज जाके सोसाइटी वगैरह में कुछ प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे लोग आते हैं सुनने के लिए, अटेंड करने के लिए, है ना। बट उसमें से कुछ ही लोग होते हैं जो एक्चुअली भक्ति से जुड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो वो एक तो अच्छे से श्रवण कर रहे हैं कि वो जो स्पीकर है, वाचक है, वो क्या बोल रहे हैं, और फिर उनमें एक जिज्ञासा आती है कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, तो वो प्रश्न करने लगते हैं। तो जो स्पीकर है, जो वक्ता है, और जो श्रोता है, तो इन दोनों का संजोग सही होने से ही दोनों को ही लाभ मिलेगा। लेकिन उस भीड़ में काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे ही आते हैं, सुनते हैं, अटेंड करते हैं और चले जाते हैं, कभी वापस नहीं आते हैं, है ना। काफ़ी सारे आपने देखा होगा, अभी अटेंड किया होगा भी आपकी सोसाइटीज़ में या किसी और सोसाइटी में, काफ़ी सारे लोग आते हैं बट बहुत कम जुड़ते हैं। हाँ, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन होता है स्पीकर और जो श्रवण करते हैं श्रोता का, वो भी सही होना चाहिए। तो किस तरह से होना चाहिए? जैसे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो वक्ता है उसका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि वो भगवान कृष्ण के पूजा तथा सेवा, उसके महत्व को समझा पाए, और जो श्रोता होते हैं उनको बहुत आतुर होना चाहिए इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। फिर आगे बता रहे हैं, व्यावसायिक वक्ता तथा भौतिकता में लिप्त श्रोता ऐसी वार्ताओं से कभी वास्तविक लाभ नहीं उठा पाते। तो व्यावसायिक वक्ता तो ऐसे, जब मैं अपने यहाँ से गाज़ियाबाद टेम्पल जाती हूँ, तो रास्ते में, क्योंकि मुझे बहुत डिस्टेंस पड़ता है, तो रास्ते में मैं बहुत सारे ऐसे पोस्टर्स वगैरह देखती हूँ जिसमें कोई भागवत कथा, भागवतम या भगवत गीता के ऊपर कुछ कथा का कुछ पोस्टर वगैरह रहता है, राधा कृष्ण का कुछ फ़ोटो रख के कोई वक्ता है, कुछ है करके। मतलब इसका मतलब ये है, भौतिक इस संसार में फ़िलहाल अभी काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो सो कॉल्ड आध्यात्मिक प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहे हैं, सो कॉल्ड, बट एक्चुअली में वो आध्यात्मिक नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान का गुणगान, भगवान की सेवा के बारे में नहीं, बल्कि भौतिक चीज़ों के बारे में। जैसे यहाँ पे बताया गया है, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि व्यावसायिक वक्ता तथा भौतिकता में लिप्त श्रोता, तो इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन हो तो उसमें किसी को भी लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, लाभ ये हो सकता है कि जो वो चीज़ें लोगों से
जो वक्ता है वो अपना घर का भरण पोषण कर सके, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे चीटर्स होते हैं ना, जो सो कॉल्ड भागवत सप्ताह वो करते हैं, बट एक्चुअली वो परंपरा से नहीं होते हैं, या फिर वो अम, भगवत गीता का जो यथा रूप है उस तरह से भगवत गीता या भागवतम को यथा रूप एज इट इज़ उसको प्रेजेंट नहीं करते हैं। तो वैसे लोगों से हमें बच के रहना चाहिए। और उस तरह का जब प्रसंग, वैसे लोग जब भागवतम भगवत गीता के ऊपर कोई डिस्कशन करते हैं तो उसमें किसी को भी लाभ नहीं मिलता है, वो बस एक टाइम वेस्ट होता है। तो श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में हमें ये चीज़ क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमें नॉलेज होनी चाहिए। भौतिक संसार में ऐसी काफ़ी सारी एलिमेंट्स हैं जिससे हमें बच के रहना चाहिए खुद से। व्यावसायिक वक्ता तथा भौतिकता में लिप्त श्रोता ऐसे वार्ताओं से कभी वास्तविक लाभ नहीं उठा पाते। वास्तविक लाभ क्या होता है कि दोनों, जो वक्ता है और जो श्रोता है, दोनों ही भगवत भक्ति में आगे बढ़ें करके। व्यावसायिक वक्ता वाचक अपने परिवार के भरण पोषण के लिए श्रीमद् भागवतम सप्ताह का दिखावा करते हैं, और भौतिकता ग्रस्त श्रोता श्रीमद् भागवतम सप्ताह की इन वार्ताओं को किसी न किसी भौतिक लाभ यथा धार्मिकता, संपत्ति, इंद्रिय तृष्टि या मोक्ष के लिए सुनते हैं। तो जब हमारा कोई भौतिक पर्पस होता है, भौतिक उद्देश्य होता है, जो स्पीकर है, जो वक्ता है, जो वाचक है, वो ऐसे भागवत सप्ताह करके लोगों से पैसा, क्योंकि कोई चार्ज होता है ना कुछ, जब लोग अटेंड करने आते हैं, तो उनसे किस तरह से अपना घर के भरण पोषण करें। और जो श्रोता होते हैं वो कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं तो हम धार्मिक हैं, या फिर कोई भौतिक पर्पस होता है कि हाँ मैं इस तरह से इस भागवत सप्ताह में जाऊंगी तो मुझे मेरे घर में सब सुख शांति रहेगी, या फिर मुझे बहुत अच्छी संपत्ति मिलेगी, क्योंकि मैं तो धार्मिक चीज़ कर रही हूँ ना। तो उस तरह से अगर हमारा मनोभाव रहता है, श्रोता का मनोभाव रहता है इस तरह से, और जो वक्ता है वो व्यावसायिक रूप से ऐसी कथा कर रहे हैं, तो उनमें किसी को भी लाभ नहीं मिलता है। और अगर हम भागवतम में देखें, फर्स्ट स्कंद के पहले स्कंद का पहला अध्याय, उसका दूसरा नंबर श्लोक जो है, धर्म प्रोजित कैतव कुछ है, एक वर्ड में भूल गई, निर्मत्सरा नाम सताम करके। फिर तो इसमें क्या है, भागवतम जो है इसमें जो चीटिंग धर्म है, जो चीटिंग रिलीजियस चीज़ें हैं, वो सारी हटा दी गई हैं, वो सारी है नहीं इसमें। तो भागवतम में क्या है, सिर्फ भगवान की शुद्ध भक्ति, भगवान और उनके भक्तों के बारे में पूरा प्योर डिवोशनल सर्विस जिसको बोलते हैं ना, उत्तम भक्ति जिसको बोलते हैं, वही चीज़ है। जो सो कॉल्ड धार्मिक चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें, जो चीटिंग धर्म है, वो सारी चीज़ें नहीं हैं इसमें। तो भागवतम जब हमारा पर्पस ये हो कि हम भागवतम से भगवान के लिए अपनी भक्ति बढ़ाना चाह रहे हैं, भक्ति किस तरह से, हमारी भक्ति भगवान के लिए किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, वैसा उद्देश्य हो, तब हम भागवतम अच्छे से पढ़ पाएंगे या उसको श्रवण कर पाएंगे, उसके बारे में बोल पाएंगे। वरना जब हमारा कोई भौतिक उद्देश्य होता है तब ये पूरा वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है। तो आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, वास्तविक लाभ नहीं उठा पाते। फिर तो धार्मिकता, संपत्ति, इंद्रिय तुष्टि या मोक्ष के लिए सुनते हैं जो श्रोता भौतिक लाभ पाना चाहते हैं। श्रीमद् भागवतम की ऐसी वार्ताएं भौतिक गुणों के कल्मश से शुद्ध नहीं रहती है ना। भौतिक गुण क्या है, जैसे हमारा 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इन 3 गुणों से परे नहीं हो पाती वैसी वार्ताएं, क्योंकि उसमें हमारा
हम भक्ति में नहीं बल्कि भौतिक चीज़ों में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, है ना? तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता फिर भागवतम या भगवत गीता की कथा करने का। लेकिन नैमिषारण्य के मुनियों तथा श्रील सूत गोस्वामी के मध्य चल रही वार्ताएं दिव्य स्तर पर थीं। तो ये किस तरह से दिव्य स्तर पे थी? इनमें इनमें भौतिक लाभ का कोई उद्देश्य नहीं था। ऐसी वार्ताओं में श्रोता तथा वक्ता दोनों को असीम दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसमें क्या है, सूत गोस्वामी और ये सारे जो मुनि वगैरह यहाँ पे नैमिषारण्य में एकत्रित हुए थे, तो वो भगवान की लीलाओं में के बारे में सुनना चाहते थे, उनका गुणगान करना चाहते थे। किस लिए? अपनी खुद की भक्ति बढ़ाने के लिए। और हम कोई भी जैसे संकीर्तन में या कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं या कुछ भी हम करते हैं, तो अपनी भक्ति तो बढ़ ही रही है, अपनी भक्ति में हम प्रगति तो कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ आसपास का जो वातावरण है वो भी एक तरह से स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से एक तरह से चार्ज्ड हो जाता है। जैसे बोला जाता है ना, जब हम चैंटिंग करते हैं, जप करते हैं, तो अच्छे से हमें सुननी चाहिए। और और जो पेड़ पौधे वगैरह भी हमारे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे कोई पौधा है या कोई चीज़ है, कोई जीव है ना, जीवात्मा है, कोई पक्षी है, कुछ भी है, तो वो भी उनको भी सुनने को मिल रहा है, तो उनकी भी आध्यात्मिक स्तर में प्रगति हो रही है ना? तो वो उस उद्देश्य से एक्चुअली हमें भगवत भक्ति में वो होना चाहिए, करनी चाहिए। इनमें भौतिक लाभ का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मेरे बेटे का एग्ज़ाम है, तो मैं आज 2 राउंड एक्स्ट्रा कर लूँगी, तो मेरे बेटे को बहुत अच्छे एग्ज़ाम मार्क्स मिल जाएंगे, या उस तरह से, वैसी नहीं होनी चाहिए। हमें भौतिक लाभ का कोई उद्देश्य नहीं, इनमें भौतिक लाभ का कोई उद्देश्य नहीं था। ऐसी वार्ताओं में श्रोता तथा वक्ता दोनों को असीम दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। कैसे प्राप्त होता है इस तरह का आनंद? क्योंकि उनका मेन पर्पस है कि हम भगवान की भक्ति में लगें, बस, दैट्स ऑल। अतएव वे ऐसी वार्ताओं को हजारों वर्ष तक जारी रख सकते हैं। अब तो श्रीमद् भागवतम सप्ताह मात्र 7 दिनों तक रखा जाता है, और खेल सप्ताह करने के पश्चात श्रोता तथा वक्ता दोनों पहले की तरह भौतिक कार्यों में लग जाते हैं। तो ये एक तरह से टेस्ट होता है। अगर जो वक्ता है और जो श्रोता है वो भक्ति में आगे बढ़ने के उद्देश्य से कोई वार्ता कर रहे हैं भगवान के बारे में, या भागवतम का कोई भी कथा कर रहे हैं, तो अगर उनका उद्देश्य ये है कि हम भक्ति में आगे बढ़ें, भगवान का गुणगान करें और दूसरों को इसके बारे में प्रचार करें, वैसा उद्देश्य है, तो फॉर श्योर 100% उसमें दोनों को ही एक दिव्य आनंद दिव्य आनंद महसूस होगा, वो पता चलेगा। लेकिन अगर हम भौतिक चीज़ों के लिए करते हैं, तब क्या होता है, हमारी चेतना में कोई परिवर्तन ही नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे श्री प्रभुपाद बता रहे हैं, वक्ता है और श्रोता है, वो ठीक है, कोई भगवत सप्ताह कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बट उसके बाद जाके अपने भौतिक कार्यों में ही फिर से लिप्त हो जाते हैं, जैसे कि वैसे ही हो जाते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम जब एक बार डिस्कस किए थे ना हस्ती स्नान के बारे में, कि जो हाथी है वो नहाने जाता है, बहुत अच्छे से अपने ऊपर सूंड से पानी डाल के नहाता है, फिर वापस आके क्या करता है, मिट्टी रेत फेंकने लगता है ना? तो उसी तरह वैसा नहीं होना चाहिए। अगर वैसा है, एक जगह श्री प्रभुपाद बता रहे हैं, मतलब वो एक तरह से जो ये व्यावसायिक वक्ता होते हैं, वो बता तो रहे हैं, ठीक है, कोई वाचक है, कुछ बोल रहे हैं, कोई भगवत सप्ताह कर रहे हैं, बट वो ख़त्म होने के बाद क्या करते हैं, जाके बीड़ी पी रहे हैं या कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो एक भक्त को नहीं करना चाहिए।
इसका मतलब यही है कि वो लोग एक्चुअली भक्ति में नहीं है, वो एक तरह से दिखावा कर रहे हैं या व्यावसायिक रूप से ऐसी सारी कथाएं कर रहे हैं। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद में बोलते हैं, और खेल सप्ताह करने के पश्चात श्रोता तथा वक्ता दोनों पहले की तरह भौतिक कार्यों में लग जाते हैं, तो उनकी चेतना में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अगर सही से कोई भगवत कथा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कि पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनमें उनकी चेतना में परिवर्तन आता है। वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वक्ता श्रीमद् भागवतम प्रधान नहीं है और श्रोता भी सुश्रुतम नहीं है, जिसकी पूर्व में जैसा कि पूर्व में कहा गया है। अगर ये श्लोक में हम देखें, ओके, ये श्लोक अगर हम देखें, तन्नो भवान वै भगवत प्रधानो, तो यहाँ पे ये शब्द आया है भगवत प्रधानो, और लास्ट लाइन में है शुश्रूषताम नो वितनोतु विद्वन। तो यहाँ पे जो भगवत प्रधान है, तो इसका क्या मतलब है, या इस लास्ट लाइन में भी श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं, भौतिक चीज़ों में लिप्त रहते हैं सो कॉल्ड इस तरह से कथा करने के बाद भी, क्योंकि वक्ता जो है वो भगवत प्रधान नहीं, श्रीमद् भागवतम प्रधान नहीं है, और श्रोता जो है वो शुश्रूषतम नहीं है। तो ये दोनों शब्द इस श्लोक से हैं। भगवत प्रधान नहीं है क्योंकि इसके मतलब जो वक्ता है, अगर उसका प्रधान जो उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य जो है, वो ये है कि मैं भगवान का गुणगान करूं, भगवान की भक्ति का गुणगान करूं, भगवान को भक्ति करने के बारे में बताऊं लोगों को, तो वो मेन पर्पस होता है। अगर वो पर्पस नहीं होता है तो वो भौतिकवादी की तरह ही होता है। उसी तरह जो श्रोता होते हैं, शुश्रूषताम ये शब्द है, जो सुनने के लिए भागवतम या फिर भगवान की लीलाओं के बारे में, दिव्य लीलाओं के बारे में सुनने के लिए, भक्ति के बारे में जानने के लिए आतुर होते हैं, वो सही कैंडिडेट्स होते हैं, है ना। अगर उनका भौतिक कोई लक्ष्य होता है इस तरह की कथा अटेंड करने का, तो उसमें कोई लाभ नहीं मिलता है। तो ये जो शब्द है इस श्लोक के जो फर्स्ट लाइन में और लास्ट लाइन में से लिया है श्री प्रभुपाद ने यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ही समय है, तो मैं आगे का श्लोक नहीं करूँगी क्योंकि आगे का श्लोक थोड़ा सा लंबा है। बट ये वाला श्लोक बहुत ही, एक्चुअली मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो भी श्लोक हम डिस्कस कर रहे हैं या खुद भी पढ़ रहे हैं अपने से भी, तो उस पर्टिकुलर में सिर्फ थ्योरी के रूप में नहीं, बट एक्चुअली इस पर्टिकुलर श्लोक से, इस पर्टिकुलर तात्पर्य से हम अपनी लाइफ में क्या उतार सकते हैं, हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, है ना। पढ़ने के लिए तो हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, भागवतम, भगवत गीता, बट कितना हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं वो मेन होता है। अब हम पढ़ के कोई 700 श्लोक भी याद कर ले भगवत गीता का, बट अगर उसको अपनी लाइफ में नहीं उतार पा रहे हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इसीलिए जब भी हम कोई अपने से पढ़ते हैं, हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि इससे मुझे क्या सीख मिली और इसमें से मैं क्या, किस तरह से अपनी लाइफ में उतार सकूँ, क्या अप्लाई करूँ। आज से हमने ये पढ़ा तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, ये चीज़ को हमेशा मतलब ध्यान देना चाहिए इस पर। ठीक है, ओके। तो अभी मैं भी टाइम हो गया ऑलमोस्ट, तो अगर आप में से कोई माताजी कोई पॉइंट ऐड करना चाहेंगे या फिर कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, करेक्शन। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, मेरा प्रश्न है। जी माता जी, जैसे हम कहते हैं कि आप भक्त होते हैं, उनका तो फॉल डाउन होता ही है, तो क्या भक्तों का भी कई बार फॉल डाउन हो जाता है, वो भी भक्ति से नीचे गिर जाते हैं किसी कारणवश? ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी। तो इसके बारे में मुझे याद आ रहा है कि हमारे गुरु महाराज एक चीज़ बताते हैं। एक्चुअली ये प्रश्न बहुत ही कॉमन है, काफ़ी लोग पूछते हैं, तो काफ़ी टाइम उनके आंसर्स जब सुनी है तो ये वो बताते हैं एक एग्जाम्पल देके कि जो छोटा बच्चा होता है
वो जब चलना सीख रहा होता है, या हम भी जब छोटे बच्चे थे हम चलना सीख रहे थे, तो पहले क्या थोड़ा खड़े हो गए, फिर चलने की एक पैर डालने की आगे करने की कोशिश की, गिर जाते हैं, है ना। फिर थोड़ा फिर से खड़े होने की कोशिश करते हैं, और फिर थोड़ा चलने लगते हैं, फिर गिर जाते हैं, है ना। बट वो बच्चा क्या है, वो कोशिश कर रहा है कि उसको पता है कि मैं चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, दूसरे लोग चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और उसके जो मम्मी पापा होते हैं या बड़े भाई बहन जो भी होते हैं उसको प्रोत्साहित करते हैं, हाँ हाँ चलो चलो, आ जाओ, करते हैं ना। तो तो उसी तरह से ही हम भी जब भक्ति में, हम भी, हमारा पोजीशन क्या है अभी, अभक्त से भक्त, उसके बीच में है हम लोग। हम अभी पूरी से, क्योंकि जो भक्त होते हैं ना, जो शुद्ध भक्त, वो तो बहुत हाई लेवल है, हम बीच में हैं कहीं पे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, खड़े होकर दौड़ना मतलब भक्ति में पूरा परफेक्ट होना, है ना। तो खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भक्ति में हम बच्चे जैसे ही हैं अभी, खड़े खड़े होते हैं, कुछ देर चलते हैं और फिर गिर जाते हैं, है ना। बट अगर वो बच्चा सोचे कि मैं तो गिर गया, अब मैं तो कभी नहीं चल सकता, कभी नहीं उठ सकता करके, उस तरह से वो सोचे, तो वो उसको मुश्किल होगी, है ना। तो उसी तरह ही हम, ये बहुत नेचुरल सी चीज़ है भक्ति में, कुछ फॉल डाउन होना या कुछ चीज़ वो हो जाना, ब्रेक हो जाना बीच में, लेकिन हमें फिर से उस चीज़ को कैच करना चाहिए, फिर से उठ के भक्ति में आगे चलने की कोशिश हमारी हमेशा जारी रहनी चाहिए। और प्रोत्साहन देने के लिए जो वरिष्ठ भक्त होते हैं या गुरुजन होते हैं, गुरु होते हैं, खुद कृष्णा भी भगवद गीता के माध्यम से, भागवतम के माध्यम से, इतने सारे भक्तों के माध्यम से, श्री प्रपात के माध्यम से, डिफरेंट माध्यम से वो हमें प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हाँ तुम कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया, नो प्रॉब्लम, बट जानबूझ के वो कोई गलती नहीं करना, गलती से कोई गलती हो गई तो ठीक है। भगवद गीता में भी कृष्णा बोलते हैं कि अगर किसी भक्त का फॉल डाउन भी होता है किसी कारणवश, हाँ, तो भी वो एक मतलब वो उसका पतन नहीं होता है पूरी तरह से, क्योंकि वो अभी भी भक्ति में आगे बढ़ने का उत्सुक है। किसी कारणवश, किसी अपने पुराने जो हमारा नेचर होता है, पुरानी आदतें होती हैं उसकी वजह से, या किसी संगत, बुरे संग की वजह से होता है, बट फिर हमें उससे उभर के आगे चलने की, भक्ति में आगे चलने की कोशिश जारी रखनी चाहिए। फिर हम आगे, ऐसे हो सकता है कोई 1 बार 2 बार 3 बार, बट जानबूझ के नहीं होनी चाहिए, वो मेन थिंग है। तो होता है तो हमें दूसरों की मदद लेके, दूसरे भक्तों की मदद लेके, गुरु की मदद लेके हमें आगे बढ़ने की कोशिश हमेशा जारी रखनी चाहिए। तो ये बहुत नेचुरल सी चीज़ होती है। तो आई होप इट हेल्प्स माता जी। थैंक यू माता जी, आपका जो आंसर था बहुत ज्यादा क्लियर था, मुझे बहुत अच्छे से समझ आया। थैंक यू माता जी। मुझे ये लगता है कि जो भक्तों का भी फॉल डाउन तो होता है, लेकिन कैसे कहाँ तक पहुंचता है ये भी थोड़ा समझना था। कई बार भक्त होते हैं कि जैसे उन्होंने गलतियां करी और उन्हें पता है ये सब करना गलत है, लेकिन फिर भी वो उससे जुड़े रहते हैं और करते ही रहते हैं, कोई बात नहीं, देखी जाएगी, कौन देख रहा है। हाँ, वो थोड़ी दिक्कत आती है। हाँ, वो तो गलत है, क्योंकि भगवान हमें 1 बार माफ़ कर लिए, 2 बार माफ़ कर लिए, तीसरी बार फिर चौथी बार भी हम उसी गलती को वापस कर रहे हैं, तो भगवान फिर बोलेंगे अच्छा तुमको तो भक्ति करने का मन ही नहीं है, तो तुम करो जो करना है करके, है ना। जैसे क्या होता है, मतलब किसी एक धर्म के बारे में नहीं बोल रही, बट श्री प्रभुपाद भी ये एग्जाम्पल भी देते हैं, और क्लासेस वगैरह में मैंने ये एग्जाम्पल सुना है। क्रिश्चियनिटी में क्या होता है ना, वो लोग जाके चर्च में, जो प्रीस्ट होते हैं, संडे या किसी दिन ना कन्फेशन करके होता है, तो अगर वो कोई चीज़ गलत काम किए हैं, वो जाके वहाँ पे उनको कन्फेस करते हैं कि मैंने ऐसा चीज़ गलत किया है करके, है ना। तो एक तरह से वो अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम क्या है उसमें, वो कन्फेस तो करते हैं बट फिर वापस जाके वही गलती करते हैं, है ना। तो उस तरह के कन्फेशन का कोई
फ़ायदा ही नहीं है कि मैं भगवान को जाके बोल रही हूँ कि भगवान आज मैंने मेरी माला कंप्लीट नहीं की, कि मैंने आज बिना आपको भोग चढ़ाए खा लिया, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी, ठीक है? कर लिए, फिर क्या हुआ दोबारा कल क्या हुआ, कहीं पे कुछ देखा हमने कि वो ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो मेरा फ़ेवरेट डिश है, मैं ये खा लेती हूँ एक दिन रेस्टोरेंट में, नेक्स्ट कल से फ़ॉलो करेंगे, हाँ। फिर जाके भगवान को बोलते हैं सॉरी भगवान, मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाया, तो मैंने आज खा लिया ऐसे बिना भोग चढ़ाए रेस्टोरेंट से ही, ठीक है? तो बार-बार हम ऐसे ही कर रहे हैं, तो भगवान भी देखेंगे, बाबा तुम चीटिंग कर रहे हो तो किसको कर रहे हो? हैं? भगवान को ही चीटिंग कर रहे हैं, तो बोलेंगे चलो ठीक है, तुम ऐसे ही रहो भौतिक उसमें। इस तरह से मैं बोल रही हूँ थोड़ा-सा समझाने के लिए ना। तो जानबूझ के हमें गलती नहीं करनी चाहिए। जब हम कोई गलती करते हैं, तो हमें हमें एक तरह से क्या बोलते हैं, रिग्रेट होना चाहिए कि उस गलती को हम वापस नहीं करें।